गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी की वर्कशीट नंबर 38 करेंगे। आज तारीख है 1 अक्टूबर 2020 और हम ज्योग्राफी में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं वर्कशीट को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये इस टॉपिक की हमारी वर्कशीट सेकंड है। लास्ट वर्कशीट में हमने देखा है कि किस तरह से भारत में सड़क परिवहन बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है और सड़क परिवहन की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब हमने देखा। आज हम देखेंगे एक दूसरा स्थल परिवहन की प्रकार जो है रेल परिवहन। भारत में जितना महत्वपूर्ण सड़क परिवहन है उससे कुछ कम महत्वपूर्ण रेल परिवहन नहीं है, यानी रेल परिवहन भी भारत में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे देश में सड़क परिवहन है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत एक बहुत विशाल देश है और इस देश में कनेक्टिविटी के लिए, संपर्क साधने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि कोई तीव्र साधन ऐसा होना चाहिए, ऐसा तेज़ साधन होना चाहिए जो वस्तुओं को, सामानों को और यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह लंबी दूरी में एक साथ बहुत बड़ी संख्या में आसानी से पहुंचा सके और भारी सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। सड़क परिवहन की एक हानि ये है, देखो बहुत लाभ हमने उसके बहुत सारे करे, लेकिन इसकी एक हानि ये है कि लंबी दूरी की अगर हमें यात्राएं करनी है तो सड़क परिवहन इतना उपयोगी सिद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, दूसरा कि चीज़ें जो हैं वो ख़राब होने का, जो फल है या जल्दी ख़राब होने वाली जो वस्तुएं हैं उनके ख़राब होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा रहता है। साथ ही साथ अगर बहुत बड़ी संख्या में यात्रियों को ले जाना है, बहुत बड़ी संख्या में सामान को ले जाना है या बहुत भारी सामान है, तो ऐसी स्थिति में भी सड़क परिवहन कारगर साबित नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में कौन सी चीज़ हमारे लिए उपयोगी हो जाती है? वो है रेल परिवहन। क्या है? रेल परिवहन। तो आज हम रेल परिवहन के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं और यात्री के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार करने के लिए, व्यापार मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, भ्रमण के लिए, घूमने के लिए, तीर्थ यात्राएं और लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिनमें रेल परिवहन सहायक होता है। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। ये हमारे देश की कनेक्टिविटी, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, हमारे देश की कनेक्टिविटी को भी महत्वपूर्ण तरीके से जोड़ता है। हमारा देश एक विशाल देश है, तो ऐसे में भारतीय रेल और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। छोटे देशों में इतनी आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वहाँ तो आप लंबी दूरी को कम समय में तय कर सकते हो, लेकिन हमारे जैसे विशाल देश में एक ऐसे साधन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो लंबी दूरियों की यात्रा को आसान बना सके। तो भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए भी उत्तरदायी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय रेल ने देश की अर्थव्यवस्था में, उद्योगों के विकास में और कृषि के तीव्र गति से विकास में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अभी हमने पहले एक एक करके देख लेते हैं। अभी हमने देखा अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि किस तरह से अर्थव्यवस्था जो होती है, व्यापार जो है वो वस्तुओं के, सेवाओं के लेन देन से होता है और भारतीय रेल इस काम को बखूबी कर देती है। उद्योगों के विकास के लिए, उद्योगों को अपना माल बनाने के लिए क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। वो कच्चा माल हर जगह उपलब्ध नहीं होता और उद्योगों में ऐसा नहीं है कि कुछ किलो, 100 किलो, 500 किलो इतना सामान बनेगा। उनमें तो हज़ारों हज़ारों टन सामान बनता है। तो ये हज़ारों टन के लिए कच्चा माल भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो वो सारा कच्चा माल कैसे आएगा उद्योगों में, फैक्ट्रियों में? भारी सामान है, ज़्यादा सामान है, तो कैसे आएगा जल्दी? रेल के द्वारा। और उद्योगों में जो सामान बना है, तैयार माल है, वो कैसे जाएगा बाज़ार में? वो भी बहुत ज़्यादा है, तो वो भी कैसे जाएगा? भारी सामान रेलवे के द्वारा। तो इस तरह से भारतीय रेल ने उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब है कृषि के तीव्र विकास। तो हमने अभी डिस्कस किया कि कृषि को विकसित करने के लिए हमें तरह तरह के सामानों की ज़रूरत होती है। तरह तरह के नए नए औजार, नए नए ट्रैक्टर चाहिए, थ्रेशर चाहिए। वो सब भी एक जगह से दूसरी जगह फैक्ट्रियों से उद्योगों में बनाया ये।
तो वहाँ से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए रेल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा कृषि में जो जो सामान होता है, यानी फसल जो किसानों की है, जो उन्होंने उगाई है, उसे भी ज़्यादा जल्दी दूसरी जगह पहुँचाने के लिए, क्योंकि वो ख़राब हो सकती है सब्जियाँ फल वगैरह, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, रेलवे, क्योंकि वो जल्दी और ज़्यादा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा सकती है। अब आगे देख लेते हैं। अब है गेज मीटर में। आपको मालूम है कि 3 तरह की रेलवे लाइन होती हैं, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन। इसका मतलब 2 जो लोहे की पटरियाँ होती हैं ना, जिन पर रेल चलती है, उनके बीच की दूरी को हम बड़ी लाइन, मीटर लाइन या छोटी लाइन में नापते हैं। ये इस तरह से जो ट्रेन के बीच की दूरी होती है ना, आपने रेलवे पटरी देखी है, ऐसे होती है, बीच में कनेक्टर होते हैं उनके, जिन्हें स्लीपर्स कहते हैं। ठीक है, ये एक पटरी लोहे की, ये दूसरी पटरी लोहे की। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, ये यहाँ से इस जगह से यहाँ तक ये जो दूरी होती है, इसके हिसाब से रेल की लाइन को, रेल की पटरियों को हम 3 तरह से बांटते हैं। पहला है बड़ी लाइन। बड़ी लाइन में इन 2 रेलवे ट्रैक्स के बीच में, इन रेल की पटरियों के बीच में कितनी दूरी होती है, 1.676 मीटर। ठीक है, मीटर लाइन, नाम ही मीटर है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 1 मीटर। छोटी लाइन यानी दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर से कम है, और कितनी है, इसकी है 0.762 मीटर या फिर 0.610 मीटर। तो 3 तरह की लाइन हुई, बड़ी लाइन जिसकी जो बीच की दूरी है वो 1.676 मीटर है, मीटर लाइन जिसकी बीच की दूरी 1 मीटर है, और छोटी लाइन जिसकी 1 मीटर से कम है, कितनी है, 0.762 मीटर। तो ये थी आपकी 3 तरह की लाइनें, और रूट है कितना कितना इनका किलोमीटर का, वाहन मार्ग कितना है, कुल मार्ग कितना है, ये सब दूरियां आपको दी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला है, भारतीय रेल किस प्रकार देश में समन्वयक की भूमिका निभाती है। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि किस तरह से भारतीय रेल एक कनेक्टर की तरह एक भूमिका निभाती है, और हमारा देश बड़ा है तो इसके लिए इसकी भूमिका और भी ज़्यादा अहम हो जाती है। दूसरा है, भारतीय रेल से जुड़े अपने किसी अनुभव के बारे में लिखिए। अगर अभी तक आपने रेल में यात्रा नहीं की है तो परिवार के किसी सदस्य के रेल यात्रा के बारे में उसके अनुभव को लिखिए। अगर आपने रेल यात्रा की है तो अपना अनुभव लिखना है, अगर आपके परिवार में किसी सदस्य ने की है, आपने नहीं किया, तो उनके अनुभव के बारे में लिखना है। तो ये प्योरली आपको अपने अनुभव से लिखना है। तीसरा है, रेलवे किस प्रकार उद्योग और कृषि के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देती है। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से कच्चे माल के लिए और तैयार माल के लाने ले जाने के लिए उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी तरह से कृषि के विकास में भी रेलवे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चौथा है, भारतीय रेल से संबंधित कुछ नई घटनाओं का जिक्र कीजिए। रेलवे का इतिहास बहुत पुराना है, भारत में रेलवे बहुत अंग्रेज़ों के टाइम से चलती आ रही है, उन्होंने ही सबसे पहले शुरू की थी। तो कुछ नई घटनाएं भारतीय रेल में हुई हैं, जैसे बुलेट ट्रेन का चलना, या आप अगर दिल्ली में देखो तो आपका देखो ट्रेन में पहले ऐसी ट्रेन नहीं होती थी, अब मेट्रो ट्रेन चलने लग गई है। रेलवे का निजीकरण, रेलवे जो है हमारे देश में वो गवर्नमेंट के अंदर है, हमारे देश में गवर्नमेंट ही रेलवे का सारा संचालन करती है। तो आजकल रेलवे के निजीकरण की बात चल रही है। फिर है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क। जो लोग रेल में यात्रा कर चुके हैं उन्हें पता होगा कि रेलवे जो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर ट्रेन आके रुकती हैं, वहाँ पर जाने के लिए आपको रेल से यात्रा नहीं करनी, लेकिन आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपने किसी संबंधी को छोड़ने जाना है, किसी दोस्त को छोड़ने जाना है, तो भी आपको उपभोक्ता शुल्क यानी टिकट लेना पड़ता है। तो उस बारे में आपको क्या कहना है, ये आपकी इस 4th क्वेश्चन में लिखा जाएगा।